Hello, friends. Any co-host, please tell me my voice is properly connected. यस प्लीज सर। कोई co-host बता सकता है मेरी आवाज? ओके सर, थैंक यस यू सर, सर, बहुत थैंक बढ़िया। यू, बहुत ही लाजवाब। ओके सर। नमस्कार साथियों। मैं पांडुरंग लाटकर, आपका होस्ट और दोस्त, मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। और साथियों, अभी प्लान शुरू होने में 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक आपसे मेरा अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज की जो झूम होने वाली है वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही नायाब, बहुत ही खास होने वाली है। और बहुत ही खास शख्सियत से की जुबान से आज हमें प्लान शो होने जा रहा है साथियों। साथियों, सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आप सभी लोग सही समय पर और सही मंच पर आज उपस्थित हो। और फिर मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे तीनों महागुरुओं का, आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगेश जी पालोते सर, आदरणीय प्रशांत जी सातो सर, इनका, जिन्होंने इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया है साथियों। और साथियों, अ, मैं थोड़ा अलग बात करने वाला हूँ साथियों आज। साथियों, आप हम में से बहुत सारे लोगों ने बचपन से लेकर आज तक एक चीज खरीदी है, जिसका नाम है दूध का पैकेट। तो दूध के पैकेट के ऊपर हम एक लाइन लिखी हुई देखते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, होम्योनाइज्ड एंड पैक्चराइज्ड। इसमें इसमें जो पैक्चराइज्ड है, इसका क्या मतलब होता है आप जानते हो साथियों? प्लीज, अगर कोई जानता है तो कृपया हैंड राइज कीजिए। पैक्चराइज का मतलब क्या होता है? अगर कोई जानता है तो एक बार मेरे लिए हैंड राइज कीजिए। मैं 30 सेकंड का पॉज लेने जा रहा हूँ साथियों। प्लीज एक बार हैंड राइज कीजिए अगर कोई बंदा पैक्चराइज का मतलब जानता है। ओके, कोई बात नहीं साथियों। 18वीं शताब्दी में मैं आपको ले जाना चाहूंगा। और 18वीं शताब्दी में पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या थी, करीबन करीबन 100 करोड़ लोक संख्या थी। तो इनमें से हर साल 1 करोड़ लोग कुत्ता काटने से मर जाते थे। कोई इलाज नहीं था साथी, इसकी कोई दवाई नहीं थी। 18वीं शताब्दी 1825 में एक महान शास्त्रज्ञ का जन्म हुआ था साथियों, जिनका नाम है लुई पॉस्चर। और ये लुई पॉस्चर जो है, बचपन से ही ब्रिलियंट थे। कुछ नया इन्वेंट इन्वेंट करने की उनकी ख्वाहिश रहती थी। कुछ तो भी अलग काम करना है, कुछ तो भी हटके काम करना है। तो जब इन्हें ये बात इन्हें मालूम हो गई कि हर साल अगर दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग खाली कुत्ता काटने से मरते हैं, तो फिर इसके ऊपर कुछ दवाई क्यों नहीं बनती, इसके ऊपर कुछ दवाई क्यों नहीं आज तक। तो उन्होंने ये सवाल अपने पिताजी से किया और कहने लगे कि पापा, अगर इतने सारे लोग मरते हैं तो आज तक इसके ऊपर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बनाया किसी ने दवा। तो उसके पापा बहुत गरीब थे और चमड़े का कुछ उनका व्यापार था। चमड़ा तैयार करके वो चमड़ा बेचते थे। तो रोजमर्रा की जिंदगी थी उनकी, रोज काम करना, रोज कमाना, रोज खाना, ऐसी जिंदगी थी। तो उन्होंने गुस्से में आके कह दिया, तू ही क्यों नहीं बना लेता, तू ही बना ले। बस इतनी सी बात साथियों, उसने दिमाग में घर कर बैठी। यार, ये पिताजी क्या कह गए। और उसने उसके ऊपर खोज करना चालू कर दिया। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते गया, उसके पिताजी को लगने लगा कि ये कुछ से भी अलग करने वाला बंदा है, कुछ से भी अलग इसके दिमाग में चल रहा है। तो उन्होंने अपना घर बार पूरा बेच के पूरा पैसा उसकी पढ़ाई में लगा दिया साथियों। और उसे अच्छे कॉलेज में एक दाखिला दिला दिया। और वहां पे उसका जो स्टाफ था वो भी बहुत ही अच्छा था, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और करीबन 1855 में उन्होंने रेबीज नाम की दवा बनाई। बहुत सारे इन्वेंशन किए उन्होंने, पहले बंदर के ऊपर ट्राई किया, फिर बिल्ली के ऊपर। बहुत बहुत बार उनको दिक्कतें आई। इतनी बार दिक्कतें आई साथियों कि हम कुछ अपन जो प्रयास करते हैं तो हम प्रयास करना छोड़ देते हैं साथियों। लेकिन उन्होंने प्रयास करना छोड़ा नहीं, उन्होंने उसके ऊपर काम जारी रखा। क्या गलती हो रही है उसके ऊपर ध्यान देने लगे। और एक दिन ऐसा है साथियों, रेबीज नाम की दवा पहली बार पूरी दुनिया के सामने आई। और वो दवा से कुत्ता काटने पर कोई भी बीमारी नहीं होती थी, आदमी स्वस्थ हो जाता था। तो ये ऐसी दवा बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए। और फिर उन्होंने दूध जल्दी खराब क्यों होता है इसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया, इन्वेंशन करने की कोशिश की। तो साथियों, अगर दूध को 75 डिग्री पर अपन हम तपाते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वो ज्यादा टाइम तक
टिक जाता है। हम डेली यूज करते हैं, हमें पता है साथियों। हम दूध अगर गर्म करते हैं तो ही टिकता है, नहीं तो दूध जल्दी खराब हो जाता है। तो दूध को अगर 75 डिग्री पर हम आ, गर्म करते हैं, ये जो प्रक्रिया है इसे पैक्चराइज कहते हैं साथियों। और ये भी लुई पॉस्चर की ही वर्ल्ड को देन है साथियों। उन्होंने ही सिखाया है दुनिया को कि दूध को इतना तपाने के बाद उसमें का बैक्टीरिया जल जाता है और दूध ज्यादा देर टिकता है। तो कुछ ऐसी अनोखी अनोखी बातें हैं साथियों, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन प्लान की ओर भी बढ़ना जरूरी है साथियों। तो चलो अगले बारे में कुछ इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हमारे बीच जो प्लानर आने वाले हैं साथियों, वो भी कुछ साइंटिस्ट से कम नहीं है, बहुत ही खास शख्सियत है। और उन्हें भी इन्वेंशन करने का कुछ तो भी उनको उनके अंदर खुजली है, ऐसा बोलो, या कुछ तो भी उनके दिमाग में ऐसा ही कुछ चलते रहता है, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म विश्व लक्ष्मी इन्वेंशन के रूप में ही तो हमारे सामने लाया है ना साथियों। तो फिर बहुत ही ग्रेट हमारे ऐसे आदरणीय रवि जी सातों सर का आज प्लान होने वाला है साथियों। तो मैं सर का तो वैसे बोर्ड प्लान रहता है, सर बोर्ड बोर्ड प्लान के माहिर भी है, लेकिन आज हमें वो पीपीटी के द्वारा आज हमें समझाने वाले हैं कि विश्व लक्ष्मी में कैसे आदमी करोड़पति बनता है। और साथियों एक बात है, सर का मोटिव क्या है, सर क्या कहते हैं, सर हमेशा कहते हैं विश्व लक्ष्मी में आने वाला हर एक पर्सन करोड़पति बनेगा ही बनेगा। और सर ने तो कहा है पहले 300 करोड़पति मैं बनाने ही वाला हूँ। तो अगर सर का जो सर ने जो ठान लिया है 300 करोड़पति बनने वाले हैं, तो हम तो बहुत ही लकी लोग हैं ना सर, साथियों, क्योंकि हम अभी फिलहाल मंच पर 15 लोग हैं, तो 300 में के पहले 15 हम ही होंगे साथियों। क्यों ना होंगे हम, बिल्कुल हम होंगे। तो मेरे आपसे अनुरोध है साथियों, सर को इन्वाइट करने के लिए आप मेरा सहयोग करें। आप जल्द से जल्द हैंड रेज करें, ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज करें। जितने ज्यादा हैंड रेज रहेंगे उतना ही मजा आएगा। तो आप मेरा सहयोग कीजिए साथियों, जल्दी हैंड रेज कीजिए, मैं सर को इन्वाइट करूंगा। जब तक अच्छे हैंड रेज नहीं होते तब तक मैं इन्वाइट नहीं करूंगा साथियों, क्योंकि सर बहुत ही बड़ी हस्ती है और उनका मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। साथियों आज मुझे टाइम भी नहीं था, लेकिन प्रशांत सर का जैसे ही मुझे फोन आया, मुझे आज होस्टिंग करनी है। तो वैसे तो मैंने पहले उन्हें नहा कहा, लेकिन कर्तव्य का निर्वहन करना उतना ही जरूरी है। आदमी यूं ही बड़ा नहीं बनता, अपना काम करना पड़ता है जब आदमी बड़ा बनता है। यही सोच के मैंने फिर आज की होस्टिंग ली है। तो चलो अच्छी बात है साथियों। इसी डिजिटल क्लैपिंग के बीच में आदरणीय रवि जी सातों सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए और विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप कैसा होता है हमें दिखाइए। और हम 15 करोड़, अभी हम 17 लोग हो गए, तो हम 17 लोग करोड़पति कैसे बनेंगे इसकी हमें जानकारी दीजिए। आदरणीय रवि जी सातो सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आपके बारे में क्या कहना है, मुझे चार लाइनें आती ही नहीं। मैं वो बहुत बार बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक ही जाता है मेरा। सर हम आपसे ही और सीख रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन आपने जो कहते हैं ना कि जन्मजात गुण होता है ना, वो आप में है। इसलिए आप खड़े खड़े बैठे बैठे, जिसको शीघ्र कवि बोलते हैं, वैसे चार लाइन में शीघ्र शायर है आप। वो नहीं कर पाते हम, तो वो थोड़ा अफसोस भी है हमको, लेकिन सीखेंगे आपसे, हम जरूर सीखेंगे। और सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और देखिए साथियों, बड़ी ही इम्पोर्टेंट जानकारी आज हमें आदरणीय लाटकर सर जी ने दिया है। सर ने पूछा था किसको पता है पाश्चराइजेशन का मतलब। मैं भी उसमें एक था, आप सभी के बीच में, मुझे भी नहीं पता था। आज मुझे भी पता चला है पाश्चराइजेशन क्या होता है। तो थैंक यू सो मच सर। और रही बात, सर ने कहा कि प्लान पीपीटी होने वाला है, बोर्ड लेता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जब जब लाटकर सर को सुनता हूं ना, मुझे वो प्लान की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता। जब वो बात करते हैं, वहां से जो इंस्पिरेशन मिलता है कि उनकी बातों को आगे वैसे ही कंटिन्यू करके रखा जाए। क्योंकि प्लान तो हमेशा, अब अपने सप्ताह में 6 दिन 7 दिन तो प्लान होता ही है। तो मैं जब लाटकर, और बड़ी खुशनसीब हूं मैं कि जब भी मेरा प्लान होता है तो स्टिंग लाटकर सर की होती है। तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बात कही है, बस उसके उसे आगे बढ़ाते जाए। लेकिन जो जिम्मेदारी
आदरणीय प्रशांत सर जी ने दिए उसको भी पूरा करना पड़ेगा। मुखिया है, उनकी बातों को टाल नहीं सकते। उनका आदेश था कि आज प्लान आपको लेना है, तो जरूर प्लान लेंगे साथियों। लेकिन प्लान से पहले कुछ और भी बातें करेंगे। कल का दिन बड़ा ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा गया। किसी के दिमाग, मेरे तो दिमाग में भी नहीं था साईं बाबा की नगरी से आदरणीय आत्मलिंग सर सिल्लोड पहुंचेंगे और सिल्लोड से हम सभी लोग प्रशांत सर के साथ गजानन बाबा की नगरी में जाएंगे। और ये भी ध्यान में नहीं था कि कल महाकुंभ का महापर्व था, मौनी अमावस्या के रूप में जिसको मनाया गया। इतनी भीड़ थी, एक दिन 10 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर वो स्नान करके गए। और उसी में कुछ दुर्घटना भी हुई, जिसमें करीबन आज के पेपर की अगर जानकारी दे तो 30 लोगों को वहां पे स्वर्ग प्रदान किया गया। उस परमपिता परमात्मा की तरफ से हम उन्हें हमारी पैनल की तरफ से, विश्व लक्ष्मी की तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। बड़ा ही अच्छा दिन था। कुछ दुर्घटना जरूर हुई, लेकिन दुर्घटनाएं ये जीवन का हिस्सा होती है। अगर उस दुर्घटना को हम याद करते रहे तो अच्छी घटना तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जैसे ही दुर्घटना ही हुई उसके बाद में भी शाही स्नान जारी रहा। और कल हम जब शेगांव गए तो पता नहीं, ये नहीं पता था कि कल मौनी अमावस्या थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन दर्शन हुआ। आदरणीय दद्गाड़ा सर साथ में थे मंदिर में, दर्शन भी अच्छे हुए। उस माउली से कुछ मांगा भी। और जैसा कल पालोदे सर होस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमने जो भी कहा उनको उन्होंने तथास्तु कहा। क्योंकि हम जहां पर भी रहते हैं, हम कोई इच्छा को अगर हमारे मन से प्रकट करते हैं तो वो जो वास्तु होती है, वास्तु तथास्तु कहती है। और वो वास्तु अगर किसी परमपिता परमात्मा का मंदिर हो तो वहां पर से कभी भी निगेटिव बात बात नहीं आएगी। तो वहां पर जो मांगते हैं उन्हीं को मिलता है, और उसका अनुभव भी आज हुआ है। आज मैं फिर एक बार हमारे आदरणीय पालोदी सर को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। करीबन 6 से 6.5 घंटे आज काम चला। लगातार वो लैपटॉप लेकर बैठे थे, बेहतरीन काम हुआ। आज करीबन 40 to 50% तक का काम कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ मैं उम्मीद करता हूं कल कंप्लीट होगा, 31 तारीख कल की। और ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 तारीख को सुबह से हम लोग सुचारू रूप से विश्व लक्ष्मी को चलाने लगेंगे। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूं साथियों आपको, इसका कनेक्शन शेगांव से क्या है ना। देखिए, हमने जब इस प्लान को डिजाइन किया, हम थे, मतलब जब दिमाग में आया तो हम टूर पे थे। और टूर पे रहने के बाद में सबसे पहली बार जहां पे इसके बारे में बात की, वो भी एक मंदिर था। और वो राजूरेश्वर का मंदिर था, राजूर का गणपति का मंदिर। और जब ये प्लान डिजाइन हुआ, डिजाइन होने के बाद में इसके ऊपर जब चर्चा करने के लिए आदरणीय पालोदे सर मलकापुर आए थे, चलो हम बैठ के थोड़ा इसके ऊपर और एक फाइनल टच देते इसको। तो हम लोग जहां दर्शन करने गए थे वो शेगांव था। और मेरे जीवन में, मैंने वैसे भी हमेशा कहता हूं कि मैं बड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूँ, आध्यात्मिक आदमी हूँ। और मैं ये बात को पक्का मानता हूं कि दुनिया में उस परम पिता परमात्मा की मर्जी के बगैर पेड़ का पत्ता भी हिलता नहीं। तो अगर इतना बड़ा विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप तैयार हो चुका है, तो वो बनाने के पीछे उस परमपिता परमात्मा की इच्छा थी। और उसने केवल माध्यम हम लोगों को बनाया है, उसको सब लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको माध्यम चुना। और जब माध्यम चुना तो उस टाइम पे हर किसी भी बात को करने का एक उद्देश्य होता है। और मेरा उद्देश्य पहले से ही क्लियर था, क्योंकि उद्देश्य केवल विश्व लक्ष्मी को बनाने के लिए नहीं था। उद्देश्य पहले रखा गया था, विश्व लक्ष्मी बाद में बनी। किस लिए बनी? तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनी।
सभी लोग जानते हैं, हम पिछले प्रोग्राम में काम करते थे तो हमारे एक मेंटर हुआ करते थे। आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। उनके मुंह से हमेशा निकलता था कि मैं 300 करोड़पति बनाऊंगा, 300 करोड़पति बनाऊंगा, हर मीटिंग में वो बात कहते थे। और जब भी मुझे वाइंड अप का मौका मिलता था या शेयरिंग का मौका मिलता था, और उस दिन अगर उन्होंने वो बात कही होती कि मैं 300 करोड़पति बनाऊंगा, तो मैं उनको हमेशा उस मीटिंग में कहता था कि उसमें से 50% करोड़पति रवि सातव की टीम से या फिर रवि सातव बनाएगा। उद्देश्य पहले से क्लियर था। अब उद्देश्य तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजना था। और उस रास्ता खोजने के लिए जिन जिन साथियों ने सहयोग किया, आदरणीय प्रशांत सर, आदरणीय आत्मलिंग सर, आदरणीय लाटकर सर, और बहुत सारे साथी, इन साथियों के सहयोग से, सहकार्य से हम लोग आगे बढ़ते गए। और एक दिन आया जब ये विश्व लक्ष्मी का पूरा प्लान डिजाइन हो गया। और डिजाइन होने के बाद में फिर एक एक करके हम सब लोग आप लोगों से मिले। और फिर परमपिता परमात्मा के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि बहुत आप जैसे सच्चे, प्यारे, ईमानदार, और जिनके मन में सच में एक अलग भावना है, सबका भला हो, ऐसे लोग उस परमपिता परमात्मा ने हमें इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से दिए। इसके लिए मैं उस परमात्मा के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और आप सभी के प्रति नमन वंदन प्रणाम करके कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। क्योंकि साथियों, मैंने कहा पर एक चार मेरे इसके पहले के इसमें कहा, मामूली बात नहीं है। आप सब लोगों को सैल्यूट है। पिछले एक साल से, 10 महीने से हम लोग लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब ये विश्व लक्ष्मी तैयार हुई और हमारा पूना टूर हुआ, तो हम लोग पूना के बहुत सारे लीडर्स को भी मिले। और फिर जिनके, देखिए, हमारे घर में हम अगर कोई काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे घर में हमारे माताजी पिताजी रहते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर और बड़ों का आशीर्वाद लेकर हम इस काम को किसी भी काम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा ही पुणे में हम लोग गए, हमारे सामने एक नाम आया कि उनका आशीर्वाद अगर हमें मिला तो फिर एक ऐसी प्रेरणा हमारे साथ में होगी, और एक ऐसा विश्वास हमारे अंदर जागेगा, जो विश्वास हमें इस विश्व लक्ष्मी को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। और जहां पर हम गए, साथियों, मैं आपको लिटरली कहता हूं, आदरणीय कैप्टन हमारे RS गावड़े काका, गावड़े सर, इनके यहाँ गए तो एक बात ने उन्होंने हमारा दिल भी जीत लिया, और एक वो हमारे सामने माइलस्टोन खड़ा कर दिया कि अब काका की, सर की इस बात को पूरा करने के लिए तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस विश्व लक्ष्मी को कामयाब बनाना है। सर का एक सेंटेंस था, अगर कोई मेरा मराठी आदमी किसी काम को आगे बढ़ाने की सोच रहा है तो मेरा आशीर्वाद सदैव उनके पीछे रहेगा। और आज भी वो आशीर्वाद कायम है और अंत तक कायम रहेगा, उसका मुझे पूरा विश्वास भी है। और उन्हीं उनकी इन्हीं बातों के प्रेरित होकर साथियों, तो देखिए, बहुत सारा हम लोगों को तकलीफें भी हुई, बहुत सारी दिक्कतें भी आई। लेकिन जब जब भी हम थोड़ा निराश होते तो उनकी वो बात याद आती कि अगर मेरा मराठी मानुस अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। भले ही, उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही मैं काम कर पाऊं ना पाऊं, वो अलग बात है, क्योंकि आज उनकी एज के बारे में अगर बात करें, तो आज मंच पे उनका रहना भी हमारे लिए आशीर्वाद से कम नहीं है साथियों। लेकिन वो केवल मंच पे आते ही नहीं, तो प्लान भी शो करते हैं और वो हमें ट्रेनिंग भी देते हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए क्या हो सकता है, ये आप सोच सकते हो। और एक बात, अगर वो आज इस उम्र में इतना एनर्जेटिक है, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्यों प्रशांत सर को बार बार किसी को फोन करना पड़ता है कि प्लान शो करते हो क्या। उनसे एक बात की तो प्रेरणा हम जरूर ले सकते हैं कि ये उम्र में एक व्यक्ति जिसने हजारों लोगों को ट्रेनिंग देकर हमारे देश के सीमाओं पर खड़ा कर दिया है हमारे सुरक्षा के लिए, वो व्यक्ति
72 की उम्र में इतना बेहतरीन प्लान दे सकता है। अच्छा, उनके उम्र में और हमारे उम्र में एक जनरेशन का गैप है साथियों। अगर हम सोच के चले तो 20 साल का उम्र का अंतर एक जनरेशन गैप कहलाता है। अगर हमारे पहले के जनरेशन के एक व्यक्ति इतनी एनर्जेटिकली और इतना स्टडी करके इस प्लान को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमको भी सोचना पड़ेगा कि वो अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2 से 3 दिन के भीतर, जिनके आवाज का मैं कायल हूं, मैं उनके आवाज को हमेशा अमिताभ बच्चन कहता हूं कि इनकी आवाज अमिताभ बच्चन की है, जिन्होंने कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें मौली के दर्शन कराए। हमसे हमारे विजय ददगाड़ सर आने वाले 2 3 दिन के भीतर आपको इतना बेहतरीन प्लान दिखाएंगे कि आपको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यार प्लान हो तो ऐसा हो। तो हमें इन लोगों से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार होता है ना, देखिए आज मैं थोड़ा प्लान पे कम जाऊंगा साथियों, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं लाटकर साहब जब बात करते हैं तो मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ, और मेरे दिमाग में अलग अलग सी बातें चलती रहती है। फिर वो जब बात बाहर निकलती है ना, तो मोदी जी जो कहते हैं ना मन की बात, तो मन की बातें इस माध्यम से बाहर निकलती है। तो थोड़ा हम उसी रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लान तो वैसे रोजाना होते हैं हमारे। अगर प्लान के लिए कोई नया व्यक्ति होगा तो मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा प्लान कम समझ में आया तो भी चलेगा, लेकिन कुछ बातें कहना मुझे जरूरी लगता है ना। जैसे जैसे सफर बढ़ा साथियों, एक एक व्यक्ति हमें ऐसा मिलते गया कि हमने सोचा नहीं था। अब देखिए 100 अगर व्यक्ति मिलते हैं तो 100 एक स्वभाव के नहीं होते, है ना। लेकिन जो व्यक्ति मिले, आज मंच पर सभी उपस्थित है। कभी कभी हम जो प्लान लेके जा रहे हैं, ये सबसे अलग प्लान है। ये कॉपी नहीं है किसी की, किसी का पेस्ट किया हुआ नहीं है। इसको बताने का तरीका कैसा है, ये किसी को नहीं आएगा, नहीं आएगा या नहीं आएगा। कितने दिनों में हम लोग मतलब डुप्लीकेट तैयार कर पाएंगे। लेकिन फिर परमपिता परमात्मा की कृपा रही, और एक एक करते प्लानर तैयार होते गए। अब डिजाइन किया है, इसलिए वो प्लान को किस तरीके से बताना है, ये थोड़ा 1% आप लोगों से हमें ज्यादा आता होगा। बाकी आप में और हमारे में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। डिजाइन किया इसलिए पता है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसा होता है। लेकिन सुन सुनकर जब एक एक प्लानर को यहां पर बनते हुए देखा, तब अपने आप के अपने खुद के भाग्य पर गर्व महसूस हुआ कि नहीं, इतना कठिन प्लान समझाने के लिए होने के बावजूद भी बेहतरीन तरीके से प्लान शो करने वाले प्लानर भी तैयार हुए। आत्मलिंग काजळे सर, प्रशांत सातव सर, आदरणीय वंदना जी, आदरणीय कविता जी, आदरणीय गावड़े सर, इनके जैसे प्लानर तैयार हुए। आदरणीय लाटकर सर जी का नंबर बहुत जल्द आने वाला है। वो थोड़ा अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, लेकिन हमें पता है उनके पास क्या है, जो केवल अगर उनकी बातों से इतना मेरे जैसे व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं। तो मुझे ये पूरा विश्वास है जब वो प्लान देने लगेंगे तो फिर नए प्लानर तैयार होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इसके तरफ भी ध्यान देना है साथियों। जब शेगांव गए, दर्शन करके बाहर निकले, फिर सारी टीम भी तो है वहां पे, उनसे भी मिलना हुआ। फिर आदरणीय जो हमारे पालोदी जी कहते हैं हमारा बजाज, सुनील बजाज सर से मिले। हमारे सबके प्यारे जेके भाई से मिले। संतोष पाटिल सर मिले। गजानन अग्रवाल सर मिले। और सबसे मिलके फिर एक बार हमारे अंदर वो उम्मीद जाग गई कि नहीं, भले ही हम लेट हो गए हैं, लेकिन हम थेट जाने वाले हैं। इसके बाद हमारे बीच में कोई रुकावटें कभी नहीं आएगी। जो आनी थी उस परमपिता परमात्मा ने ला दी। अब हम इतना
मजबूत होकर खड़े हो गए हैं कि इसके बाद कोई समस्या आएगी नहीं। और आई तो इतनी ताकत हमारे अंदर आ चुकी है कि वो समस्या कुछ घंटों में मिनटों में यहां से निकल जाएंगी, ये इतना पूरा विश्वास है साथियों। आज फिर कल का जो दर्शन हुआ, उसके बाद में आज का जो रिजल्ट आया, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। और सच में मैं आप सबके तरफ से आदरणीय योगेश सर का, पालोदे सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज उन्होंने उनके व्यस्त शेड्यूल से करीबन 6 साढ़े 6 घंटे अपने उन्होंने दिए हम सब के लिए, और करीबन 50% तक का काम आज कंप्लीट हो चुका है। और कल और फिर वो 6 साढ़े 6 घंटे देकर पूरा करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं कि परमपिता परमात्मा ने उनके माध्यम से करवा लिया। अब शुरू होगा असली खेला, है ना। आज हमारे आत्मलिंग काजड़े सर बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति है, वो उनका ज्ञान किसी को बताते नहीं साथियों। आज सुबह देखो, कल हम करीबन 12 बजे घर पे पहुंचने के बाद में, हम सबको, आपको पता है मेरा डेयरी फार्म है, मैं सुबह 4 बजे वहां उठ के वहां पे जाता हूँ। सब मेरे से पहले आत्मलिंग सर उठे 12 बजे सोने के बाद, और हम, मैं, प्रशांत सर, पालोदे सर और मैं चारों भी डेयरी फार्म पे गए, और वहां पे अलग अलग हमारी बातें चली। और आज एक नई सीख, एक नया तरीका आत्मलिंग सर के माध्यम से मैंने सीखा। उन्होंने मुझे एक ऐप के बारे में जानकारी दी साथियों, जो आप सभी को वो उनके मीटिंग में देंगे। बड़ा ही बेहतरीन तरीका उन्होंने बताया, और यकीन मानिए आज दिन भर से मुझे करीबन, मैंने किसी को नहीं किया, लेकिन उस ऐप पे केवल मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया। कोई नेटवर्क का ऐप नहीं है साथियों, और ना ही किसी कंपनी का ऐप है, हमारे नेटवर्क लोगों का ऐप है। आज मुझे दिन भर से कम 20 से 25 कॉल आए। मैं आपको स्क्रीन शेयर भी करके भी बता सकता हूं, 20 से 25 कॉल आए। सॉरी। और करीबन करीबन 10 लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे खुद के बारे में मुझे जानकारी शेयर की। अब मैं इतना खुश हूं सुबह से कि चलो, मेरे पास में कुछ लोगों की कमी थी जो दूसरे राज्य में से नहीं थे मेरे पास। जो हमारे पुराने प्रोग्राम में थे वो तो है, और आने वाले कुछ दिनों में आपको हम अपने साथ में दिखेंगे भी वो, लेकिन नए लोग ढूंढना मेरे लिए मुश्किल था। वो काम आसान कर दिया आत्मलिंग काजड़े सर ने। थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स सर आपको, और सैल्यूट आपको इतना बेहतरीन तरीका बताने के लिए। और आने वाले, जब हमारा 2 दिन के बाद में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, सबके पास जाकर जब मीटिंगें कंप्लीट होगी, उसके बाद इन सारे लोगों के साथ बातचीत करके अपने प्लान के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। क्या लगता है साथियों आपको? मैं हमेशा कहता हूं, आप मार्केट के किसी भी प्लान को विश्व लक्ष्मी के प्लान के साथ कंपेयर करके देखिए। विश्व लक्ष्मी जैसा कोई नहीं, ये आपके समझ में आएगा। लोग आज ऐसे ऐसे प्लान में काम कर रहे हैं, $100 डाल के रोज का $1 $2 कमा रहे हैं। उसके लिए भी वही काम कर रहे हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे 4 दिन पहले किसी ने कोई अलग कंपनी के ग्रुप में ऐड किया। एक इनएक्टिव मेंबर हूं मैं उस ग्रुप का, लेकिन उस ग्रुप में जो हलचल दिखती है मुझे, मेरे अंदर एक और उम्मीद जाग गई है कि इस ग्रुप में जो 256 लोग हैं, उनमें से कम 25 लीडर तो मेरे विश्व लक्ष्मी में आएंगे। क्योंकि वहां पे मैं जहां जो देखता हूं ना, किसी को $1 आया तो वो इतना खुश दिख रहा है मानो उसको $1000 आ गए। अब जो बंदा $1 पे इतना खुश होगा साथियों, सोचिए, अगर विश्व लक्ष्मी का प्लान उसके सामने प्रेजेंट किया गया और उसने अगर ध्यान से सुना और समझ में लेकर उस पे काम करना शुरू कर दिया, तो वो एक दिन में $1 लाख भी कमाने की ताकत रखता है। सोचिए, अगर उसने सच में इसको समझ कर काम करना स्टार्ट कर दिया,
तो वो कितना खुश होगा। मेरे पास करीबन 8 से 10 ग्रुप ऐसे हैं जो, मुझे उन ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। अलग अलग कंपनियों के एक नेटवर्कर के हिसाब से, एक लीडर के हिसाब से लोग ऐड करते रहते हैं। मैं कभी किसी ग्रुप से अपने आप को एग्जिट नहीं करता, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीद से, विश्वास से, आशा से मेरे मुझे उसमें ज्वाइन किया होता है। तो मेरी प्रेजेंटी मैं वहां पे कायम रखता हूं, लेकिन वहां पर जो जो साथी वहां पर काम कर रहे हैं, उन साथियों के नाम मैं अलग से लिख कर रखता हूं, जो मेरे विश्व लक्ष्मी में मुझे आने वाले समय में काम आने वाले हैं। और आने वाले समय में आप वो लोगों को अपने विश्व लक्ष्मी के अंदर जरूर देखेंगे साथियों। मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा आपको बताने का मतलब नहीं है कि मुझे जो तरीका मिला मेरा, जो कहते हैं ना कि भाई, मराठी में कहावत है, सासू बोले सुने लागे, है ना, ऐसी कोई तो भी कहावत है। तो मैं बोल तो आप सबको रहा हूं उस ऐप के बारे में, लेकिन मेरा इशारा आत्मलिंग काजड़े सर की तरफ है कि काजड़े सर, आप अगर एक मेरे जैसे व्यक्ति को इतना ऐप के बारे में नॉलेज देकर इतना बड़ा करने की सोचने पर मजबूर कर रहे हो, सोचिए जिस दिन आप इस, अगर वो उनसे बात करने लगेंगे, तो विश्व लक्ष्मी के ये विश्व रूप को बताकर इस बीएनबी के सागर में जरूर उनको लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आत्मलिंग सर, आप बहुत जल्द उस ऐप के बारे में अपने मंच पर डिटेल में, आप लगे तो उसका और स्टडी क्या करना है कर लीजिएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी आपसे कि जो बात आपने मुझे सिखाई है, वो सभी को सिखाइएगा। क्योंकि मैं अगर उससे प्रेरित होकर आज 25 लोगों से बात कर सकता हूं, तो मेरे साथियों ने भी ऐसे ही लोगों से बात करके उनका बिजनेस बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उद्देश्य विश्व लक्ष्मी का पहले बना है, विश्व लक्ष्मी बाद में बनी है, ये ध्यान में रखना साथियों। पैसे कमाना ये उद्देश्य हमारा हो सकता है, हर एक का होता भी है, लेकिन उस पैसे कमाने के लिए क्या करना चाहिए, वो रास्ते को खोजना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। और वो रास्ता तभी खोजा जाता है जब आपका उद्देश्य बड़ा हो। उद्देश्य बड़ा रहा तो रास्ता उतना कठिन भी हो सकता है, लेकिन वो आपके उद्देश्य तक जरूर पहुंचाने वाला हो सकता है। और जब विश्व लक्ष्मी की शुरुआत हुई, उद्देश्य बड़ा था, क्योंकि जब वो हमारे पुराने गुरु मेंटर वो बात कहते थे 300 करोड़पतियों की, तो हम लोग बहुत सारे, आदरणीय काजोड़े सर, आदरणीय प्रशांत सर, आदरणीय फॉलो सर, हम बैठ के सोचते थे कि सर ठीक है, टारगेट आदमी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस टारगेट तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप की भी जरूरी होती है। तो हम उनको पूछते थे, सर आपका रोड मैप क्या है, उस 300 करोड़पतियों तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? तो वहां से कोई जवाब नहीं आता था, बस मुझे 300 करोड़पति बनाने हैं। और उसी दिन से हमने ठान लिया था साथियों कि चलो ये बनाए या ना बनाए, हमें 300 करोड़पति जरूर बनाना है, और उसके लिए रास्ता भी हमें खोजना है। अब जब कोई नया रास्ता बनाना होता है साथियों, देखिए हम, हमारे इधर अभी बहुत अच्छे सड़कें बनी है सब तरफ, लेकिन जब वो रोड बनना शुरू हुए तो क्या ऐसे ही थे पहले से? नहीं। एक कहावत है अंग्रेजी की, बड़ी बड़ी अच्छी कहावत है, द वे ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। कामयाबी के तरफ जाने वाला रास्ता कभी भी आपको हाईवे के जैसे तैयार नहीं मिलेगा। वो अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब उसमें पत्थर होंगे, उसमें गड्ढे होंगे, उसमें कांटे होंगे, उसमें बहुत सारी बाधाएं होंगी। लेकिन जब हम चलते रहेंगे उस रास्ते पर, एक एक बाधाओं को दूर करते रहेंगे, तो अंत में एक दिन वो हाईवे बन के तैयार हो जाएगी। और जब वो हाईवे बन के तैयार हो जाएगी, बनाने वाले सबसे आगे होंगे,
भले ही पीछे से आने वाले व्यक्ति को केवल एक्सीलेटर दबाना हो, लेकिन फॉलो उसको किसको करना पड़ेगा? उस रास्ता बनाने वाले को ही करना पड़ेगा। और हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली है कि उस कामयाबी के रास्तों का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और जो निर्माण करता है उसे हमेशा याद रखा जाता है। और आप वो लोग हो जिनको विश्व लक्ष्मी के इतिहास में सभी लोग बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ याद करेंगे, हमारे योगदान को याद करेंगे कि अगर ये लोग ना होते तो शायद, अभी हम लोग 19 है, 19 के 19 लोग विश्व लक्ष्मी के करोड़पति है। मैं जिस वास्तु में बैठ के बात कर रहा हूं वो वास्तु तथास्तु कह रही है। मतलब आप 19 लोग करोड़पति हो, लेकिन आप उन लोगों के लिए एक माइलस्टोन खड़ा करने वाले हो जो आपके बाद इस विश्व लक्ष्मी के रास्ते पर चलने वाले हैं। भले ही उनको तकलीफें कम हो, भले ही वो हमारे करोड़पति बनने में जितना समय लगा उतना समय उनको नहीं लगेगा, लेकिन लेकिन जब वो करोड़पति बनेंगे तो आप में से ही किसी का तो भी नाम लेकर ही आगे जाएंगे। बिना आपके किसी का नाम लिए उनकी कामयाबी पूरी हो नहीं पाएगी। और इसीलिए हमें अपने आप को भाग्यशाली तो मानना ही है, लेकिन हम एक प्रोड्यूसर है, हम एक निर्माता है आने वाले उन लोगों के फ्यूचर के। आज जो लोग गर्त में हैं, जिन उनको दिशा दिखाने के लिए हम दिशा दर्शक है। जैसे समंदर में एक वो क्या नाम है उसका, अब नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक हाउस होता है उसको, बोट हाउस कहते हैं क्या कहते पता नहीं मुझे, दिया लगता है वहां पे, वो एक दिशा दर्शक का काम करता है सारे लाइट समंदर में। हाउस। जो लाइट हाउस, थैंक यू सो मच सर। लाइट हाउस होता है, वो लाइट हाउस इतना बड़ा समंदर होता है कि नजर जिधर जाएगी उधर पानी ही दिखता है, और उस समंदर में इतने जहाज होते हैं। उनको दिशा बताने वाला कौन होता है? तो वो लाइट हाउस होता है। उस लाइट को देखकर उनको दिशा पता चलती है और वो अपनी सही मंजिल तक पहुंचते हैं। तो वो हम सभी लोग वो लाइट हाउस है साथियों, जो आने वाले लोगों को एक सही दिशा बताने का काम करने वाले हैं। अब सोचिए, हम एक प्रोड्यूसर है, निर्माता है, किसी के भविष्य के निर्माता है, किसी के सपनों को पूरा करने के लिए उसे मदद करने वाले लोग हैं। हम दिशा दर्शक है। मैं तो कभी कभी अकेले में बैठता हूं तो सोचता हूं क्या मेरे में सच में इतना बड़ा कुछ करने का पावर था? कतई नहीं था और नहीं है। लेकिन जो आप लोगों का साथ, सहयोग, प्यार, विश्वास है ना साथियों, ये सारी बातें वो सब कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहती है। इंसान आप भी हो, इंसान हम भी है। मायूस आप भी होते हो तो मायूस हम भी होते होंगे। लेकिन अगर कोई युद्ध में सेनापति ही शस्त्र डाल के अगर भागने लगे तो सेना जाएगी कहाँ? क्योंकि पूरी सेना जब लड़ती है तो लड़ते लड़ते सेनापति की ओर देखती है कि कहीं मेरा सेनापति गायब तो नहीं हुआ, कहीं मेरा सेनापति शहीद तो नहीं हुआ। अब जब वो देखते हैं कि मेरा सेनापति भी लड़ रहा है तो वो सेना पूरे दमखम के साथ लड़ती है। और जो सेना दमखम के साथ लड़ती है उसकी जीत निश्चित होती है। और हम सब उस आने वाली सेना के सेनापति है साथियों। सोचिए कितना बड़ा काम हमारे हाथ से होने वाला है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस विश्व लक्ष्मी ने हमारे ऊपर सौंपी है। दुनिया में बड़ा काम करने वाला नहीं बनता साथियों, काम तो हजारों लोग करते हैं। दुनिया में बड़ा जिम्मेदारी लेने वाला बनता है। नाम उसी का होता है जो जिम्मेदारी लेता है। फोकस में वही आता है जो जिम्मेदारी से काम करता है। हम मैंने बचपन से बहुत बार ये बात का अनुभव किया है। मैं आपको मेरे जीवन का एक वाकया सुनाता हूं कि हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे जिन्हें हम काका कहते थे, उम्र में बड़े थे हमारे से। अब उनके सिस्टर की, मतलब रिश्तेदार नहीं थे लेकिन एक दोस्त थे, बड़े थे इसलिए काका कहते थे, उनके सिस्टर की शादी थी साथियों। और उस शादी में उन्होंने कहा था, हम एक 10 एक लोगों का ग्रुप था, 10 लोगों को ग्रुप को उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो कुछ भी मेहमान आने वाले हैं इनकी सबकी खातिरदारी है और इनके तरफ सबके तरफ ध्यान आपको देना है। हम 10 लोगों ने काम अच्छा किया, करते रहे। लेकिन
दो चार पांच लोग होते हैं कि जो पांच लोगों को काम करके देखते हुए खुद बाजू में हट जाते कि चलो वो कर रहे हैं ना, अभी हम बाद में देखेंगे, हमारी जरूरत रहेंगी तो करेंगे। लेकिन हम दो चार लोग ऐसे थे ना कि जो शुरुआत से लगे रहे तो अंत तक लगे रहे। और जब अंत तक लगे रहे तो सबसे अंत में क्या हुआ है पता है साथियों? बड़े वो बात मुझे हमेशा प्रेरणा देती है और जिम्मेदारी लेने लेने के लिए मुझे हमेशा प्रेरित करती है। जब वो शादी कंप्लीट हो गई और जब बारात दुल्हन को लेके वापस जाने लगी, तो वो दूल्हे के तरफ से कुछ लोग आए और वो काका को मिले। और काका को मिलने के बाद में बोले हमें उन लोगों से मिलना है, बच्चों से, हम तो बच्चे ही थे उस टाइम पे, 11वीं 12वीं में होंगे शायद हम लोग, उन बच्चों से हमें मिलना है। बोले किन से मिलना है? तो जो लोग आपके जो चार पांच लोग हमें पानी पिला रहे थे, हमें नाश्ता ला रहे थे, हमने जो कुछ भी मांगा वो सारी सुविधाएं हमारे हमारे पास लाकर दे रहे थे, उनसे मिलना है। वो आए साथियों, और जब उन्होंने पीठ पे हाथ रख के वो काका से कहा कि ये जो बच्चे हैं ना, ये वो बच्चे हैं, बोले जिनको आपने जो काम बोला होगा ये उन्होंने पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाया। और ये बच्चे, अब वो आशीर्वाद था हमारे लिए, ये बच्चे इनके जीवन में इनके तरफ पास जो भी जिम्मेदारी आएंगी वो पूरी निष्ठा के साथ पूरे करेंगे। और शायद जिस वास्तु में वो उन्होंने कहा था उस वास्तु ने तथास्तु कहा होगा, और इसीलिए वो जिम्मेदारी लेने की जो आदत गिर गई है साथियों, अभी तक भी कायम है। मैं आप सभी को एक बार फिर कहूंगा साथियों, विश्व लक्ष्मी ने आपको सबसे बेहतरीन मौका आपके जीवन में दिया है, सबसे बेहतरीन मौका हर किसी को नहीं मिलता। मौके की तलाश में हर कोई है, लेकिन उस मौके तलाश में रहने के बावजूद भी जिम्मेदारी सबको नहीं मिलती। आने वाले समय में सभी लोग विश्व लक्ष्मी को चुनेंगे, ये उनकी मजबूरी होगी। लेकिन हम वो लोग हैं साथियों जिनको विश्व लक्ष्मी ने चुना है। लोग चुनेंगे ये अलग बात है, लेकिन जो विश्व लक्ष्मी ने हमको चुना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ये सेंटेंस मुझे और प्रेरित करता है। जब मैं मेरी लड़की के कॉलेज में गया था, उसका एडमिशन हुआ था, और वहां पे एक सीनियर स्टूडेंट को बात करने रखने का मौका दिया गया था। तो मैं सभी लड़कियां, जो भी स्टूडेंट होते हैं जो मेडिकल फील्ड में जाने की सोचते हैं, इनके हर एक का सपना होता है कि उनका नंबर एमबीबीएस में लगे, सबका होता है। लेकिन कुछ कारणवश या तो उनकी मेहनत कम गिरी, या कुछ कारणवश वो एमबीबीएस नहीं कर पाते और उनको फिर उसके बाद बीएएमएस में एडमिशन लेना पड़ती है। तो वो बच्ची की बात दिल को छू गई मेरे। उसने कहा कितने स्टूडेंट यहां बैठे हैं जिनको एमबीबीएस करना था? सबने हाथ ऊपर किए। अब सबने हाथ ऊपर किए, लेकिन आपको एडमिशन कहाँ लेना पड़ा? सबको बीएमएस में लेना पड़ा। तो उसने एक बात कही थी, बड़ी ही सुंदर बात थी, आपने बीएएमएस करना चुना नहीं है, बोले आपको आयुर्वेदा ने चुना है। आपका जीवन यहां से बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब कोई चीज आपको चुनती है तो वो आपको उस फील्ड में उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां देखने के लिए लोगों को सर ऊंचा करना पड़ता है। और हम सब वही लोग हैं साथियों। आने वाले समय में विश्व लक्ष्मी का जब भी नाम निकलेगा, इतिहास बनेगा, तब लोग हम सबको सबसे पहले याद करेंगे। धन्यवाद साथियों। आज माफी भी चाहूंगा, कोई प्लान की अपेक्षा से अगर आया हूंगा तो मैं दिल से माफी चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय, ये कसूर मेरा नहीं है, आदरणीय लाटकर सर जी का है। वो अच्छी बातें कहते हैं और हमें उस बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो सैल्यूट टू यू लाटकर सर। आप उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आपने मुझे सुना, इसलिए उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप जैसे अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को मेरे जीवन में लाया इसलिए। और साथियों एक विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 2 या 3 दिन के भीतर हम सब लोग फील्ड पे 100% होंगे, इसमें कोई राय नहीं है। तो थैंक यू सो मच लाटकर सर, आज मेरी बात रखने का, मन की बात रखने का आपने मौका दिया और प्रेरित किया, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। पहले तो मैं सर दो लाइन कहना चाहूंगा। क्या शब्द चुनूं तुम्हारी आन बान शान में,
क्या शब्द चुनूं तुम्हारी आन बान शान में, यह कहना काफी नहीं है कि तुम सबसे कमाल हो इस जहान में। कुछ इसी तरह की शख्सियत है साथियों हमारे सर। और सर, सर ने जो हमें एक बातें बताई है साथियों, बहुत ही अलग अलग और बहुत ही लाजवाब बातें बताई है। तो आज मैंने पहले ही कहा था साथियों कि आज मैं आपके सामने एक ऐसा साइंटिस्ट लाऊंगा जो बहुत ही नायाब है, बहुत ही लाजवाब है। तो आप लोग कहे सोचते होंगे साथियों, ये साइंटिस्ट मैं इन्हें क्यों कह रहा हूँ। तो साथियों एक सोचने की बात है, जब साइंटिस्ट किसे कहते हैं, जो इन्वेंशन करता है, जो किसी चीज की खोज करता है, उसे साइंटिस्ट कहा जाता है। तो सर ने तो इतना बड़ा इन्वेंशन किया है विश्व लक्ष्मी का। ये मामूली बात नहीं है साथियों। कोई काम अगर करना है, अगर कोई सोचना है काम, हम खाली काम सोच भी नहीं सकते, तो सर ने वो करके दिखाया है। तो हमारी नजर में तो साइंटिस्ट ही बन गए, है ना। तो क्योंकि उन्हें साइंटिस्ट कहना कोई बुरी बात नहीं है, एकदम सही बात कही है मैंने। और साइंटिस्ट जो प्रयास करते हैं साथियों, वैसे ही या उससे ज्यादा प्रयास हमारे सर लोग कहते हैं, करते हैं ना। क्योंकि देखो साथियों, उनके माइंड में कंसेप्ट आना, फिर उसको आ, लागू करना, प्रोजेक्ट तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है साथियों। हमारे हमारे हम वहां पे जा ही नहीं सकते, हम वहां सोच ही नहीं सकते। और ये काम उन्होंने करके दिखाया है, हमारे सामने करके दिखाया है। इसके लिए तो मैं सबको 3 बार नहीं 4 बार हैट्स ऑफ करूंगा, क्योंकि ये बात हमारे बस की नहीं है साथियों। अगर जो भी कोई बंदा आज प्लेटफॉर्म पर है, एक बार सोच के देखिए, कौन कर सकता है ऐसा काम। इसके लिए तो साइंटिस्ट लगेगा ना। तो सर को 3 बार हेड्स ऑफ। तो साथियों एक बात कहना थोड़ा सा रह गया था। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था, तो वक्त की कमी की वजह से मैं थोड़ा लुई पॉचर के बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। साथियों जब इन्होंने अ, ये जो बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने खोज की, तो मेडिकल साइंस का जन्म ही जब हुआ था साथियों। मेडिकल साइंस इसके पहले दुनिया में नहीं था। लुई पॉस्चर मेडिकल साइंस के जनक माने जाते हैं साथियों, क्योंकि इन्होंने गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया इसकी खोज की थी। और बैड बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया से मारा जा सकता है, ये उनका दिमाग था साथियों। और उन्होंने ये पूरे दुनिया के सामने ला कर ही रखा था साथियों। तो बहुत ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट है साथियों। उनमें भी हमारे रवि सर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया लगा। और सर का जो आज का जो हमें आज तो हमें ट्रेनिंग मिलने वाली थी, चलो ट्रेनिंग मिल गई हमें, क्योंकि आज प्लान होने वाला था। लेकिन सर ने इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया है, तो ये जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं। तो वैसे तो साथियों वक्त बहुत हो चला है। और वक्त का, सर हमेशा कहते हैं कि वक्त का पाबंद होना बहुत जरूरी है। अगर हम वक्त की इज्जत करते हैं, तो दुनिया हमारी इज्जत करेगी, वरना हमें दुनिया भी इज्जत कर सकती है। इसलिए वक्त की ओर भी ध्यान देना जरूरी है साथियों। और मैं आज, हमने हमारे एक साइंटिस्ट को तो हमने देख ही लिया है, सुन ही लिया है। तो मैं हमें अभी हम दूसरे साइंटिस्ट की ओर जाएंगे। आदरणीय पावते सर को मैं आज बाइंड अप के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। तो सर आप अगर रेडी मोड में हो, तो कृपया आज की मीटिंग का समापन आपकी मधुर वाणी से कीजिए। वैसे भी मैं आपको वाइस मैजिशियन कहता हूँ। तो आज आज के आपके मधुर वाणी से आज का मीटिंग का समापन कीजिए, आदरणीय योगेश जी पालोदे सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है आदरणीय लाटकर सर, बेहतरीन तथा अभ्यासपूर्ण और शोधपूर्ण होस्टिंग के लिए। धन्यवाद है आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर, जिन्होंने तैयारी जीत की, है ना। क्योंकि प्लान प्रेजेंट हर रोज होता है, टेक्निकल बातें बताने के लिए और ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए खजड़े सर है, कैप्टन आर एस गावड़े सर है, और इन सभी का साथ देने के लिए मेरे साथ आप सभी हो। तो प्लान प्रेजेंट हर रोज तो होगा ही, लेकिन अब चंद घंटों पर आ गया है फील्ड पर मिलना जाना। तो इसलिए एक सारांश होता है हर बात का। तो हमारा भी पिछले 8-9 महीनों का सारांश सर ने बताया कि कैसा यह सफर रहा और कैसे नायाब हीरे यहाँ से मिले, जिनके नाम आदरणीय सर ने इस मंच पर लिए और वो मंच पर मौजूद है। इसलिए संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, मुखिया जी प्रशांत जी सातव सर, और मंच पर उपस्थित सभी 2025 में होने वाले करोड़पतियों, आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन पहले ही करता हूं। क्योंकि यही यही वो, सर ने कहा कि वास्तु तथास्तु कहती है, यही वो मंच है जो
मार्केट में हो रही दशा को दिशा देने का काम करेगा। साथियों, बहुत कुछ अच्छी बातें आदरणीय सर द्वारा हमने सुनी है। समय को हम न्याय देंगे, क्योंकि समय भी हमें न्याय दे। तो बस हमें बने रहना है, कल, आज और कल, है ना। तो आप सभी मंच पर उपस्थित रहे, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मुझे वाइंड अप के लिए आदरणीय लाटकर जी ने इनवाइट किया, इसलिए उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है, क्योंकि फूल यूं ही नहीं खिला करते, बीज को दफन होना पड़ता है। क्योंकि हमें भी तो क्या करना होगा साथियों, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो हम बिल्कुल कामयाब होंगे। तो साथियों, वैसे तो वक्त बहुत हो चला है। आज अपना बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और आदरणीय रवि सर ने प्लान के बजाय सेशन लिया, इनके लिए मैं सरकार तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। और फिर मैंडप के लिए आज हमें आदरणीय विजय जी दत्ताल सर आज मौजूद होने वाले थे, लेकिन कुछ इंटरनेट की इश्यू की वजह से आज उन वो मैडम के लिए हमें आज प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक से बढ़कर एक लीडर है साथियों। तो उसी टाइम मैंने चुन लिया था कि आज मीटिंग का समापन है जो है, हम योगी जी पड़ोसी सर के जुबान से करेंगे। तो सर का फिर से एक बार मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। और साथियों, सबसे खास मैं आज थैंक्स आप सभी लोगों का कहना चाहूंगा, जिन्होंने पहले से लेकर आखिरी तक मुझे सुना है और पूरे धैर्य से सुना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज सर की जो बातें बताई है वो सबको अच्छी लगी होंगी। और फिर मैं एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा प्रशांत जी सातों का, जिन्होंने आज बाइंडअप की होस्टिंग की जिम्मेदारी मेरी तरफ दी है। और कर्तव्य का निर्वहन करना कितना जरूरी होता है साथियों, ये हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि कर्तव्य अगर अच्छा करेंगे तो हमें काम भी अच्छा होने वाला है। तो जाते जाते मैं दो लाइन कहूंगा साथियों। हार तो किसी हाल में नहीं मानूंगा, हार तो किसी हाल में नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी टाइम लगेगा। करियर बना रहा हूँ अपना, मैगी नहीं जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। इन्हीं गुड लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा साथियों। हम कल फिर इसी टाइम और इसी लिंक से मिलेंगे। याद से आना, कल फिर दोबारा आना। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। थैंक यू सर।